देखो, मनुष्य का जो सबसे पहला धर्म, अभी सुनो आप, जो सबसे पहला धर्म है कि हम जो देख रहे हैं, अब इसमें आपका उत्तर संपूर्ण मिल जाएगा। जो हम देख रहे हैं और जो समझ रहे हैं, जो जान रहे हैं, वो आंशिक है। जीव जो है, मनुष्य, हम सब जो देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो क्या है? आंशिक है। आंशिक माने संपूर्ण वो नहीं है, वो आंशिक है। तो आंशिक देख कर हम निर्णय नहीं ले सकते, और अगर हम निर्णय ले रहे हैं तो दोनों संभावनाएं हैं, गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। पक्का नहीं गलत ही रहेगा, और यह भी पक्का नहीं कि सही ही होगा, गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। तो संपूर्णता से देखें हम पहले, और जब संपूर्णता से देखेंगे तो अपने आप उत्तर मिल जाएगा और हम संतुष्ट हो जाएंगे अपने आप। अपने आप, जैसे उदाहरण के लिए हमने देखा कोई किसी को मार रहा है, तो अचानक हमको दया और मारने वाले पर क्रोध आ जाएगा, ये स्वभाव है। जैसे कोई किसी को मार रहा है या दो लोग एक व्यक्ति को मार रहे हैं, तो आपको अचानक उस समय देखते हुए तुरंत उसके प्रति दया और मारने वाले के प्रति क्रोध आ जाएगा। क्यों? ये स्वभाव है कि अरे भाई, इसको दो लोग काहे मार रहे हैं, और लात जूतों से मार रहे हैं, तो दया। लेकिन जब आपने संपूर्ण बात जानी, पता चला कि नहीं, कल इन्होंने इनके घर में जा करके इनके बूढ़े माता पिता को मार दिया, वो थे अकेले और इसने जो है जाके मारा। जो पूरी बात जानोगे तब आपका उसके प्रति दया गायब हो जाएगी और उनके प्रति गुस्सा भी गायब हो जाएगा। काहे गायब हो गया? वृत्ति ही थी, वो बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि आपने संपूर्णता से जाना। जब पूरी बात जानी तो समझ में आया, तो फिर तुम भी कहोगे और दो लात मारो इसको, क्योंकि बड़ा गंदा आदमी है, इसको पुलिस को दे दो, कहोगे कि नहीं कहोगे? तो बात यह है कि कोई चीज हम भगवान का नियम या भगवान का कार्य या कुछ देख रहे हैं तो आंशिक देख रहे हैं। तो जब आंशिक देख रहे हैं तो जो हमारी प्रतिक्रिया प्रकट हो रही है वह सही हो, ये जरूरी नहीं है। तो फिर क्या जरूरी है? जरूरी है संपूर्णता से देखना, जरूरी है संपूर्णता से जानना। असंपूर्णता से वही जान सकता है जो स्वप्न से जाग जाए। हम जो देख रहे हैं स्वप्न में देख रहे हैं, अब स्वप्न में देख रहे हैं तो आंशिक ही देख रहे हैं। अब इस स्वप्न से जाग जाते हैं जो संत महापुरुष, वे संपूर्ण देखते हैं। ये जब संपूर्णता से देखते हैं तो उनको गलत दिखाई नहीं पड़ता, गलत दिखाई नहीं पड़ता। जैसे महाभारत की छोटी सी कथा लिखी है, महाभारत की कथा लिखी है कि 6 महीने तक भीष्म बाबा बाणों की सैया पे रहे। तो भीष्म बाबा ब्रह्मज्ञानी थे, तो इसलिए शांत चित्त थे, पूर्ण बोधवान थे। लेकिन फिर भी मृत्यु के समय उनका भाव था कि भगवान कृष्ण हमारे सन्मुख खड़े हों तब हम प्राण त्यागे। तो भगवान कृष्ण जानते थे जब उत्तरायण आया, मैंने प्राण त्यागने का समय आया 6 महीने बाद, तो भगवान कृष्ण पहुंच गए और सब लोग पहुंच गए। तो वहां पर हम सबकी जिज्ञासा शांत करने के लिए होगा, तो भीष्म बाबा ने पूछा कि केशव, हमने पिछले 100 जन्म देख डाले, 100 जन्म या और अधिक लिखा है, संख्या हम बोले, मैंने बहुत से जन्म देख लिए हैं, लेकिन कोई अपराध भगवान हमको नहीं दिखाई पड़ा कि हम बाणों की सैया पे क्यों लेटे हैं। हमने पिछले लगभग 100 जन्म देख लिए, लेकिन हमें ये नहीं दिखाई पड़ा कि हम बाणों की सैया पे क्यों लेटे हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि पितामह, एक जन्म और पीछे जाओ तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा। तो उन्होंने एक पीछे, अब उनमें शक्ति थी देख लेने की, तो और एक दो जन्म पीछे जाके देखा,
तब देखा कि वो राजकुमार हैं, जा रहे हैं और एक सांप सामने पड़ा तो उसको जीवित ही बाण से बींधा और फेंक दिया। और वो जो है कटीला वृक्ष था, कांटे थे, उसी पे जाके गिरा, उसका पूरा शरीर कांटों में बिंध गया। अब वो बिंधा रहा, जीवित ही था, जीवित था, धीरे 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 मरा। बस उनका चित्त शांत हो गया, हृदय में शांति उतर गई कि जो मुझे सजा मिली है वो ठीक मिली। हृदय में शांति संतुष्टि उतर गई कि भैया हमने उतने समय पहले एक अपराध किया था। तो ये कथाएं हमको संतुष्ट करने के लिए हैं कि जो चीज हम देख रहे हैं कुछ भी, उसका कारण क्या है ये संपूर्णता से हम जानते नहीं। जैसे सदन कसाई की कथा आती, सदन की कसाई की कथा बड़ी अद्भुत है। इसी मामले कथा संपूर्ण आप सुने होंगे। सदन जो है मांस तोड़ता है और भक्त हो जाता है, भक्त है वो भगवान का। तो कथा लिखी है कि एक दिन उसकी दुकान पर पंडित जी आए, उधर से निकल रहे तो उन्होंने देख लिया शालिग्राम। तो उन्होंने कहा अरे ये तो हमारे भगवान का विग्रह है और आप भैया कैसे रखे हो, अब मांस तोड़ते हो तो बड़ा गलत काम। तो सदन भक्त था, उसने तुरंत जो है भूल करके कहा कि अरे नहीं आप पंडित जी ले लीजिए और हमसे अपराध हुआ आप ले जाइए। तो पंडित जी ने ले लिया, लेकर गए, गंगा जल से जो है पवित्र किया और अपने पूजा स्थल पे रखा। तो कथा में लिखा कि स्वप्न में उनको भगवान कृष्ण ने दर्शन दिया और कहा कि तुम पहचान नहीं पाए, वो मेरा भक्त है और वो पूरा दिन मुझे देखता रहता है और मुझसे प्रेम करता है, उसे ही दे आओ। तो दूसरे दिन पंडित जी आए और सदन को प्रणाम करने लगे, अरे महाराज का नर्क भेजो। तो कहा नहीं, हमने स्वप्न में देखा, भगवान ने कहा है कि सदन हमारा भक्त है और हम पहचान नहीं पाए, तो आप अपने पास ही रखो। तो सदन को अचानक उसके पुराने संस्कार जाग गए कि जब भगवान हमें याद करते, हमें जानते हैं, तो हमें उन्हीं का हो जाना चाहिए। बस उसी दिन उसने उसको घृणा हो गई अपने जीवन से कि मैंने बहुत घृणित काम करता हूँ, तो अब भगवान का ही हो जाऊंगा। तो भगवान का हो गया। उसने जो है साधु वेश रख लिया और गृहस्थी छोड़ दी और भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने उड़ीसा चल पड़ा। अब पुराना समय था, तब पैदल जा रहा था, अब महात्मा वेश हो गए। अब महात्मा वेश में जा रहा था तो कहते हैं एक रास्ते में रात हो गई, थक गया था, एक गृहस्थी घर रुक गया। वो पति पत्नी ही थे, बच्चे उनके कोई नहीं थे। तो भोजन उन्होंने कराया, कहा हम रुकना चाहते हैं, रुक गए। रात में उसकी पत्नी जो थी उसने सदन से आके गलत करने को अपने साथ कहा। तो सदन बेचारे एकदम से डर गए कि अरे नहीं बहन, ऐसा कैसे हो सकता, आज हम महात्मा हुए और गलत काम में कैसे चलेंगे। बस वो घर गई, तलवार उठाई, अपने पति का सर काट दिया और सर लेके आई और दिखाने लगे, कहा यही बाधा थे बीच में, अब हम और तुम शेष बचे। अब सदन के सांसें रुक गई कि करें तो क्या करें, अब भागे बेचारे। बस उसने शोर मचा दिया, शोर मचा दिया, खून की छींटे भी ऊपर पड़ गई। अरे देखो ये जल्लाद हमारे पति को मार डाला और अब हमारे साथ विचार करना चाहता है। अब गांव के सब लोग इकट्ठा हो गए, अब पीटने लगे भीड़, खूब मारा सदन को। मारने के बाद लोग मार डालते। तो गांव का जो मुखिया था, अब यहाँ पे देखो ईश्वर काम कर रहा है, नहीं तो भीड़ मार डालते। तो गांव के मुखिया के मन में आ गया कि ये महात्मा है तो जान से न मारो। अब ये कौन करेगा, ईश्वर रक्षा कर रहा है। तो कहा जान से न मारो क्योंकि महात्मा का भेष है, अरे इसको जान से मार डालो। तो कहा नहीं, जान से न मारो। तो कहा फिर भी ऐसे तो नहीं जाने देंगे। तो कहा हाथ पैर काट दो। तो दोनों हाथ और पैर ने दोनों हाथ काट लिए, दोनों हाथ काट लिए।
अब इनका लेकिन निश्चय न बदला, अंदर रोते रहे कि प्रभु कल तक मांस बेचते थे तो कुछ नहीं था, आज आपकी तरफ चले तो देखो यहाँ इतना अपमान हुआ, हाथ कट गए, अब कैसी आपकी लीला। तो कथा में लिखा है कि जगन्नाथपुरी के जो महात्मा थे पुजारी, उनको स्वप्न आया कि मेरा भक्त अमुक दिशा से आ रहा है, अब पहचान है कि उसके दोनों हाथ कटे हैं, उनसे खून बह रहा है। अब प्रातः काल ही ये स्वप्न आया और रात में ये घटना हुई थी, वो रास्ते में चल रहे थे, तो उसको पालकी से मंगवाओ। तो जब वो उठे, उन्होंने कहा कि अरे हमने ऐसा सपना देखा, आप लोग पालकी लेके जाओ और इस दिशा में आगे बढ़ो, अगर कोई मिलेगा जिसके हाथ कटे हो, महात्मा भेष हो, तो पालकी में बिठा के लाना। तो पालकी लेके पहुंचे, रास्ते में मिल गए। अब भगवान की लीला हो रही तो मिल ही जाते, नहीं ना मिलते, तो मिल गए। तो कहा महाराज पालकी में बैठ के चलो, हमारे भगवान ने, हमारे गुरु महाराज ने भेजा। तो कहा कौन है तुम्हारे गुरु महाराज? तो कहा वो जगन्नाथपुरी के मंदिर के पुजारी हैं और उनको ऐसा ऐसा सपना आया। अब अंदर एकदम उसके वो भाव बने कि प्रभु आपकी कैसी लीला है, वहां जूता खाए, अपमानित हुए, हाथ कट गए, यहाँ इतना बड़ा सम्मान की पालकी में बैठ गए, और जब आपकी तरफ मुड़े हैं तो ये सब का हो रहा। लेकिन वो समर्पित रहा कि जो भगवान कर रहे हैं उनकी मर्जी, उन पर कुछ का बस, उन्हें जो कर रहे होंगे ठीक है कर रहे हैं। बस यही गुण भक्त का होता है कि जो भगवान कर रहे हैं वो जाने। कहते हैं मंदिर पहुंचा तो सदन मंदिर में पहुंचे। अब वो जब ये दशा होगी तो कितनी सच्चे हृदय से उसकी प्रार्थना। तो कहते हैं जब कीर्तन करने लगे, वहां कीर्तन खूब हो रहा था, तो सदन के हाथ उग आए, ये कथा लिखी, हाथ ठीक हो गए। ये बहुत अपरंपार चमत्कार। अब वो आश्चर्यचकित था कि ये इतना जो घटनाक्रम है, ये अद्भुत घटनाक्रम क्यों हो रहा। तो रात में जब सदन सोया तो उसने प्रार्थना की कि प्रभु हमें न कोई शिकायत है न कोई समस्या है, आपकी कृपा से मैं संतुष्ट हूँ, किंतु ये जो घटनाक्रम हुआ इसका क्या कारण। तो कहते हैं कि जब वो सो गया तो स्वप्न में भगवान स्वयं प्रकट हुए और उससे तब पूरी बात बताई कि सदन पिछले जन्म में तुम एक महात्मा थे और कुटिया बना करके ब्रह्मचारी थे और कुटिया बना करके मेरा भजन करते, तो तुम भक्त थे इसलिए तुम्हारी भक्ति जगी है और आज तुम्हें वो पूर्णता प्राप्त हुई। और जो ये क्रम हुआ ये है कि वो जो औरत जिसने लांछन लगाया तुम पर, वो एक गाय थी और जो उसका पति था वो कसाई था। वो तमाम गाय काटने ले जा रहा था, ये गाय ये भागी, तुम्हारी कुटिया सामने निकली। अब कुटिया के सामने निकल के जा रहे थे तो पीछे कसाई आया, उसने पूछा गाय कहाँ गई, और तुम जानते थे कसाई है, फिर भी तुमने अपने हाथों से इशारा कर दिया इधर गई। तो कसाई ने उस जन्म में गाय काटी थी, तो उसका बदला हो गया इस जन्म में, उसकी पत्नी ने उसे काट दिया। अब तुम उसमें चूंकि शामिल थे इसलिए तुमको अपने हाथ कटाने पड़े, और कसाई की सहायता की थी इसलिए कसाई के घर में तुमको जन्म लेना पड़ा। तो संतुष्ट हो गए सदा। तो ये जो कथा होती है कहा बता रहे हैं कि संपूर्ण घटनाक्रम देखोगे तो आप संतुष्ट हो जाओगे, और एक अंग देखकर हम उलझ जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। भाई एक अंग देखेंगे तो उलझन में पड़ जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। तो जो भगवान की भक्ति है माने संपूर्ण जिज्ञासा का समाधान स्वरूप ज्ञान में हो जाता। जो हमारा मैं है, जीव उठ रहा है, ये संपूर्ण है नहीं, इसलिए ये संपूर्ण को नहीं जान सकता। ये परिच्छिन्न है, परिच्छिन्न माने टुकड़े में है, तो ये टुकड़ा ही देखता है, थोड़ी चीज देखता है, उसी में उलझ जाता। और ये मैं अपने आधार में भजन करते करते, भगवान को पुकारते पुकारते, प्रेम करते करते या ध्यान करते करते किसी भी रास्ते से हमारा मैं आधार में डूब जाए और पूर्णता का बोध हो जाए, तो इधर का भी सब रहस्य खुल जाएगा, सब रहस्य खुल जाएगा। फिर आपको संशय कभी नहीं होगा कि ऐसा क्यों हो रहा।
ये क्यों होने लगा? जैसे जो पूर्ण बोधवान होता है वो हमेशा संतुष्ट रहता है, वो जानता है, वैसे तो उसे रहस्य भी वो जानता, लेकिन ना भी जाने तो वो रहस्य जानने की कोशिश नहीं करता, वो निश्चिंत रहता है कि जो हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी के बिना नहीं हो रहा है, कुछ भी उससे छुपा नहीं है। ऐसा थोड़े है परमात्मा पुलिस की तरह थोड़े है, सरकार की तरह की नहीं कुछ चीजें छुपा के कर सकते भाई। हम पुलिस से, सरकार से, सत्ता से कुछ छुपा के कर सकते हैं, जैसे हम मतलब अपराधी, लेकिन परमात्मा से छुपाकर अपराधी कुछ नहीं कर सकता, ये पक्का माने। परमात्मा से छुपा करके कोई कुछ नहीं कर सकता। अब कोई प्रश्न करे कि फिर महाराज जब समाज में या देश में गलत क्यों दिखाई पड़ता, इसका उत्तर भी सुनो। ये लोग नहीं जानते कि परमात्मा ने जीव को शक्ति, इंद्रियां दे दी हैं और कर्म के लिए स्वतंत्र कर दिया। ये सत्य बात, आपको हमको भगवान ने शरीर दे दिया, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां दे दी और करने की ताकत देने के साथ स्वतंत्र कर दिया। जो चाहो आप कर सकते हो, जो चाहो, चाहे आप माला जपो, चाहे आप लड़ाई करो, चाहे जो चाहो कर सकते हो, आपको कोई रोकने नहीं आए। लेकिन उन कर्मों का परिणाम क्या होगा, इसमें कोई स्वतंत्र नहीं, इसमें वो अपना कंट्रोल रखे हुए। जो पूरी प्रकृति पे, पूरे दुनिया पे परमात्मा का कंट्रोल है, उसका तुम्हारे कर्मों के फल पर कंट्रोल माने नियमन है, नियंत्रण है। तो इसीलिए जो कोई गलत करता है तो परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। सरकार जाने या ना जाने, सत्ता जाने या ना जाने, प्रकृति दंडित कर देती, लेकिन वो कर क्यों सका? क्योंकि वो कर्म में स्वतंत्र है, कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र है, तो वो अपने गुणों के अनुसार कार्य करता है। जैसे उसका बाहरी जो प्रजाजन माने देश काल प्रजाजन, ये गुण के कारक हैं, पढ़े था एक बार। इन चीजों से गुण निर्मित होता है, तो वो गुणों से जो तमोगुणी है वो तमोगुणी कार्य करेगा, जो रजोगुणी है वो रजोगुणी कार्य करेगा, जो सतोगुणी है वो सतोगुणी कार्य करेगा। लेकिन जो फल होगा उसमें वो स्वतंत्र नहीं। किसी ने अपराध किया है तो दंड उसको भले सरकार ना दे सके, प्रकृति दे देती, वो सरकार से भी वही प्रकृति ही दिलवाती है। मनुष्य भी दंड दे रहा है तो वो प्रकृति ही दिलवा रही है, परमात्मा ही दिलवा रहा है। कर्म के लेखे जोखे में तनिक भी अंतर नहीं पड़ता। अब जो गलत हो रहा है या सही हो रहा है तो उसका कारण यही है, यही उसकी लीला खेल है कि जीव को कर्म में भगवान ने स्वतंत्र कर दिया। तो स्वतंत्र होने के कारण कोई कुछ भी कर सकता है, तो जब कुछ भी कर सकता है तो जिस गुण की अधिकता होगी वही गुण हमारी बुद्धि को प्रभावित करेगा, हम ऐसा करने लगेंगे। इसीलिए अब जो संत महापुरुष हुए, जो श्रेष्ठ जन है, वे शिक्षा देते हैं कि जीवन को सतोगुणी बनाओ, जीवन को सतोगुणी बनाओ, सदाचार में रहो, संयम में रहो। तो इससे क्या होगा, आपके द्वारा ऐसे कर्म होंगे जो सुखदायक होंगे तुम्हारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। हमारे लिए भी सुखदायक होंगे और दूसरों के लिए भी सुखदायक होंगे, ये निश्चित है। अब जब हमारे कर्म तमोगुणी या रजोगुणी होंगे, जैसी हमारी वृत्ति होगी वैसा प्रभाव होगा। तो हमारे हाथ में कहा है, हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, तो इसलिए हमको सतोगुणी रहने का प्रयास करना चाहिए, ये कोशिश करनी चाहिए कि जीवन सतोगुणी बने। जब जीवन सतोगुणी होगा तो अपने आप जो कर्म हमारे द्वारा होंगे वे हमें भी सुखी करेंगे और जो हमारे संपर्क में होंगे उनको भी वे सुखी ही करेंगे, ये निश्चित। अब यही हमारा धर्म भी है कि अगले को शिक्षा भी यही दें कि भैया सतोगुणी रहो। जीवन भाई हम तो जिए, अगर हमारे पास ज्ञान विवेक है तो हमारी यही शिक्षा होनी चाहिए कि अपने पड़ोसी या अपने जो संपर्क में आवे, जो हमारे समीप हो, उससे भी हम कोशिश करें कि तुम भी सतोगुणी जीवन जियो।
और बाकी अपनी तरफ से जब आप सतोगुणी जीवन जी रहे हो तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, बिल्कुल निश्चिंत रहो। बस परमात्मा पर पूर्ण श्रद्धा रखो, और अगर भगवत प्राप्ति हो गई या स्वरूप ज्ञान हो गया तब तो संशय दूर ही हो जाएगा। नहीं भी हुआ है फिर भी परमात्मा पर ही आप पूर्ण श्रद्धा रखो, वो कुछ गलत नहीं होने। थोड़ी देर को गलत हमें दिखाई पड़ सकता है, लेकिन अंतिम परिणाम गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर से कुछ छुपता नहीं। कौन ऐसा जगत में आज तक अपराधी बताओ जिसे दंड न मिला हो? कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि हमने गलत किया हमें दंड नहीं मिला। लोग जब दंड भगवान का मिलता है तो लोग चिल्ला कर कहते हैं कि हाँ हमने अपराध किया था जिसका दंड हमको मिल रहा। अब कोई ऐसा भी नहीं है कि सत्कर्म किया हो उसे सुख ना मिला हो, ये भी पक्का। कोई नहीं कह सकता कि हमने बहुत अच्छा किया हमें सुख नहीं मिला। जब फल का समय, देखो फल माने होता है वो अंतिम परिणित होती, किसी कार्य का फल, फल माने रिजल्ट, परिणाम, तो वो तो अंतिम चीज है ना, तो तुरंत नहीं आएगा, लेकिन फल मिलेगा जरूर। अगर आप सतोगुणी हो, सज्जन हो, अच्छे कार्य कर रहे हो, भगवान में पूर्ण श्रद्धा प्रेम भक्ति कर रहे हो, तो परिणाम अच्छा ही होगा। अच्छे से तात्पर्य आपके हृदय में शांति बनी रहे, निश्चिंतता बनी रहे, निर्भीकता बनी रहे और सुख बना रहे तो समझो अच्छा। अब मान लो दुनिया की चीजें बहुत हो लेकिन मन में अशांति हो, मन में बेचैनी हो, मन में मानसिक रोग है, मन में भय है शत्रु का, तो क्या सुखी हो? वो तो दुख हुआ। जरूरी ये नहीं कि कितना है, जरूरी ये है कि तुम हृदय में कैसे हो। अपना जो आपका जीवन जी रहे हो उस जीवन के प्रति आप हृदय में कैसे हो? संतोष है, शांति है, कोई भय तो नहीं है, कोई चिंता तो नहीं। अगर ऐसा है तो बस सुखी हो, बात खत्म हो गई। इसका बहुत बड़े वैभव से या कम वैभव से ज्यादा संबंध नहीं है। वैभव का संबंध धन से होता है, धन अधिक है तो वैभव अधिक हो गया, धन कम है तो वैभव कम होगा। लेकिन तुम्हारा वास्तविक सुख वो हृदय की शांति, हृदय की निर्भीकता है, हृदय की संतुष्टि है ऐसा कि नहीं? हृदय संतुष्ट है, हृदय आपका निर्भीक है। निर्भीक मतलब न रोग का भय है न शत्रुओं का भय, तो ये सुख है कि नहीं? और आपको रोग भी है शरीर में और शत्रुओं का भी भय है, तो चाहे जितना धन हो आप सुखी नहीं। कम ही धन है लेकिन अगर भय कोई नहीं है तो बहुत सुखी हो। थोड़ा है धन कोई बात नहीं, लेकिन किसी का भय नहीं, शरीर में कोई रोग नहीं, दिमाग में कोई चिंता नहीं, तो सुखी हो कि नहीं? और यही सतोगुणी जीवन का परिणाम होता है। सतोगुणी जीवन है, सतोगुणी का मतलब हाँ, जो संत जन मार्ग बता रहे हैं उसे सतोगुण, भगवान ने तो यही परिभाषा कर कहा। सतोगुण कैसे कहा? कहा जिसकी संत सराहना करते हैं वो सतोगुण। भगवान वहां ने परिचय नहीं दिया, कहा संत जन जिसकी सराहना करते हैं वही सतोगुण। 10 कारक बताए, लेकिन कौन से सतोगुण है, कौन से तमोगुण है, कौन से रजोगुण है? तो कहा जिसकी संत जन प्रशंसा करें वो सतोगुण, जिसकी उपेक्षा करें वो रजोगुण, और जिसकी निंदा कर दे वो तमोगुण। जिसको संत कहेंगे नहीं करना चाहिए वो फिर ना करो, वो तमोगुण। और जिसकी उपेक्षा करें अरे ये ठीक नहीं तो वो रजोगुण है, और जिसकी प्रशंसा करें ये जरूर करो बस वो सतोगुण। सतोगुण का है परोपकार, सतोगुण है सेवा, सतोगुण है ईमानदारी से रहना, सतोगुण है सत्य बोलना, सत्य आचरण करना, सत्य व्यवहार करना, ये सतोगुण है। अपना कर्तव्य करना और अपने कमाई का, अपने कर्तव्य का ही फल प्राप्त करना, ये सतोगुण है। किसी की निंदा न करना, ये सतोगुण है। किसी का हक न खाना, ये सतोगुण है। किसी को पीड़ा न पहुंचाना, ये सतोगुण है।
तो ये जिसके जीवन में होगा परिणाम सुख होगा। हाँ, हो सके तो क्षमा रखो, दया रखो, सत्य रखो, पवित्रता रखो, तो अपने आप आपका जीवन सुखमय होगा और अंत में भगवत प्राप्ति भी होगी। पहले तो जीवन सुखमय होगा, और अगर भगवान की भक्ति कर रहे हो, भजन मार्ग अपनाए हो, तो धीरे धीरे अंत में भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी, ये एकदम निश्चित जान। और जिनके जीवन में ये नहीं है, जिनकी बुद्धि में है कि धन अधिक होना चाहिए, चाहे रास्ता कोई भी हो, पद ऊंचा होना चाहिए, रास्ता चाहे कोई भी हो, वैभव अधिक होना चाहिए, रास्ता चाहे कोई भी हो, क्योंकि ये होगा तो हम सब कर लेंगे, वो व्यक्ति सुखी नहीं होगा परिणाम। हाँ, ये हम नहीं कह रहे धन कम होना चाहिए, अच्छे मार्ग पे चल के धन अधिक। अब एक चीज और देखो, लेकिन केवल बुद्धि का भ्रम, संसार में धन किसके पास अधिक? जो धर्म पे चल रहे हैं। दूसरा भी एक बात सोचने की है, जिन्होंने दूसरे का छीन लिया हो, अपहरण कर लिया, मारपीट के छीन लिया हो, हैं? जैसे पहले डाकू होते थे, आजकल ठग होते, तो ऐसे कोई ऐसे दिखाई पड़ेंगे कि नहीं वो विश्व के सब बड़े धनवानों में उनकी गिनती होती? कभी कोई हो सकता? तब भी विश्वास नहीं आदमी का था कि नहीं भैया अच्छा रास्ता तो धर्म का, जो खुले मार्ग से चल रहा है, अच्छा उस मान लो व्यवसाय ही कर रहा है तो धर्म से चल रहा है। धर्म से चलने का मतलब किसी की चोरी बेईमानी नहीं कर रहा, अपना कार्य कर रहा। जो मजदूर या नौकर है उनको वेतन दे रहे हैं, जो सरकार टैक्स ले रही है वो टैक्स दे रहे हैं, तो वो धर्म है। तो ऐसे लोग ही उन्नत पर हैं, और चोरी बेईमानी वाले उन्नत पर हैं। तो ऐसे सोचना चाहिए कि भैया धन भी अधिक तभी होगा जब धर्म पे चलोगे, वैभव भी अधिक तभी होगा जब धर्म पे चलोगे, हैं? पहली सीढ़ी धर्म है, जितने बड़े बड़े देखो लोग कितने बड़े धर्मात्मा, और वही धर्म का कार्य भी अच्छे से कर पाते हैं, सुखी भी है, समृद्ध भी है। तो सतोगुणी जीवन, धार्मिक जीवन हमेशा सुख देने वाला, और गलत रास्ता हमेशा दुख ही देने वाला। आप सही रास्ते पे चलो, बाकी परमात्मा है, चिंता न करो, परमात्मा सब देख रहा है, उससे कुछ भी नहीं छुप सकता, बस ये याद रखो। सबसे छुप सकता है, जैसे कहो कि सरकार सत्ता से छुप सकता है, लेकिन परमात्मा से कुछ भी छुप नहीं सकता। तो इसलिए अच्छा आप कर रहे हो तो उसका परिणाम सुख आपको मिलेगा, और आप गलत कर रहे हो या कोई गलत कर रहा है तो उसका परिणाम दुख उसको उठाना ही पड़ेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। तब श्रद्धावान होना चाहिए। सार बात, सारांश ये है कि भगवान पर श्रद्धा करो और हमेशा सत्कर्म करो, सतोगुणी रास्ते पर चलो, सतोगुणी जीवन जियो। और ये सब बातें केवल जीवन तक सीमित है, इसलिए सबसे बड़ी बात भगवान की भक्ति, भगवान का ध्यान भजन करो, भगवान की उस परम सत्ता को अनुभव करने का प्रयास करो। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि इतनी चर्चा हमने जरूर करी, ये है स्वप्न नहीं, सच्चा सुख तो अपने स्वरूप प्राप्ति पर मिलता है। और जिन्होंने स्वरूप प्राप्त किया, अब देखो आपकी बात, प्रकृति जो है, प्रकृति वहां प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, वो जिसको प्रकृति श्रेष्ठ बनाती है उसे दुनिया श्रेष्ठ स्वीकार करती है। प्रकृति ने बनाया कि ये गुलाब का फूल है, अन्य फूलों से ज्यादा अच्छा, तो ज्यादा महंगा बिकता है कि नहीं बिकता? ये उसने वकालतनामा लगाया कि हमारी जाति ऊंची है भैया, हम महंगे बिकेंगे, ऐसा किया उसने? वो जड़ है, कैसे कर सकता? भाई गुलाब का फूल कैसे कह सकता हम गेंदा भाव भैया नहीं बिकेंगे? तो महंगा बिकता है कि नहीं बिकता? अर्थात जब प्रकृति ने आपको श्रेष्ठ बनाया है तो प्रकृति ही सब कुछ है, तो वो श्रेष्ठ स्वीकार भी करे। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल। हीरा कहाँ होता है? कोयला खदान में होता है। कहते कभी कभार कहीं कोयला ही हीरा बन जाता है, हम तो ज्यादा जानते नहीं, लेकिन अगर होता है तो वो कौन सा अपना एफिडेविट लगाता है या अपनी वो
नोटरी लगाता है, या सरकार से शर्तें रखता कि भैया हम कोयले का भाव नहीं देंगे, कुछ करता है? अरे वो हीरा है तो है, और है तो फिर वो हीरा ही रहेगा। हम्म कहीं हो, कोयले खदान में है लेकिन हीरा हीरा है। बस इसी प्रकार से आप अपने अंदर श्रेष्ठता लाओ और श्रेष्ठ दुनिया आपको अपने आप मान ले। इसमें न कहीं जाति है न कहीं धर्म है। अब इसका प्रमाण आदिकाल से चल रहा है, हर जाति में, हर धर्म में, हर देश में। देश की भी सीमाएं टूट जाती है, हर भाषा में भाषा की सीमा टूट जाती है। अब लाओत से कहाँ हुआ? और यहाँ तक उसकी प्रशंसा होती है नहीं, क्योंकि उसमें गुण था, वो परमात्मा को जानता है, उसने सत्य को जाना, उसके अंदर सत्य प्रकट हुआ। थोड़ी बातें उसने कहीं, ज्यादा कुछ कहा भी नहीं, बहुत थोड़ी बातें कही। ताओपनिषद जो, अरे वो क्या नाम है किताब का? ताओ ताओ वाला है ना, ताओ ग्रंथ धर्म उसका बनाया है ना। ताओ मैंने परमात्मा को कह रहा, तो यहाँ तक काहे प्रशंसा है? ये सुकरात की चर्चा होती काहे, या अपने यहाँ बुद्ध भगवान हुए उनके पूरे विश्व में चर्चा होती काहे होती? तो इससे कोई मतलब नहीं कि किस जाति का है, किस धर्म का है, किस देश का है। अगर आप परमात्मा आप में प्रकट हुआ, आप में गुण प्रकट हुए, कोई गुण प्रकट हुआ, तो उसका सम्मान तो होता है। सम्मान की इच्छा थोड़े होती, बुद्धिजीवी की ये पहचान, वो सम्मान की इच्छा नहीं करता। वो नहीं कहता मैं बड़ा देखा जाऊं, बड़ा कहा जाऊं, या लोग हमें बड़ा कहें। वो अपने जो आपका गुण है वो आपको फल देगा कि दूसरे को देगा? भाई आपने कोई गुण आपके अंदर है तो वो आपको फल देगा कि दूसरे को देगा? आपको देगा तो आप संतुष्ट रहोगे, बात खत्म। अब बड़ाई तो अपने आप मिलती है, बड़ाई तो दूसरी बाहर की, बड़ाई अपने आप मिलती है। कोई प्रमाण पत्र लेकर नहीं घूमता। कितने संत हुए आज तक, कितने संत हुए, हर जाति के हैं, हर धर्म के हैं। तो का वो अपना कोई वो लिखवा कर गए कि नहीं हमारी पढ़ाई होनी चाहिए, या ऐसा करना भाई हमारी जय जयकार करते रहना है, हमारा सम्मान करते रहने का, ऐसा करके गए का? तो काहे हो रहा? उनके अंदर परमात्मा प्रकट है, या कोई मान लो भौतिक गुण भी हो सकता है। तो कहने का मतलब केवल इतना है कि प्रकृति ही सबको बड़ा छोटा बनाती है, और जब तुम में वह प्रकृति है तो बाकी चीज अपने आप मिलती। हाँ, और जो पाने की इच्छा करे वो छोटे हुआ, ये पक्का जाने, कम है। अगर पाने की कोई बड़ाई पाना चाहता है तो फिर वो छोटा ही, कोई सम्मान पाना चाहता है तो वो सम्मान के योग्य नहीं। हाँ, ये पक्का जानो। संत जो पूर्ण होते हैं वो कुछ नहीं चाहते, और इसीलिए उनके नाम से धर्म चलता। बड़े बड़े जितने संत महापुरुष है सब उनके नाम से धर्म पंथ काहे चल रहा? कारण यही रहा, वो सचमुच बड़े थे। बड़े होने का ढोंग उन्होंने नहीं किया, बड़े होने का आडंबर नहीं कि ना बड़ा होना चाहते। तो ये जितनी बातें हैं ये संतुष्ट कर देते हैं कि भैया सबसे बड़ी एक ही चीज है, अपने हृदय में बैठे परमात्मा के हो जाओ, उसकी भक्ति करो, उसको प्राप्त करो, सच्चे सुखी हो जाओ। इधर का सुख कोई बड़ी चीज नहीं। और सच्चे सुखी हो गए तब उस अवस्था में तुम पहुंचोगे जहां से संपूर्ण दिखता। संपूर्ण का मतलब, संपूर्ण का मतलब कि ऐसे समझे जैसे स्वप्न में तुम का जानते, स्वप्न के अंदर बहुत बड़ी दुनिया होती है। अयोध्या जी गए, बहुत बड़ी दुनिया है ना, कुछ लोगों से मिलेगा, सबसे मिलते हैं। बहुत बड़ी धरती है, थोड़ी जगह गए का सब जगह गए। बहुत बड़ा वहां संसार था, थोड़ा सा तुम रहे। लेकिन जो जाग गए तो संपूर्ण जान गए कि कुछ था ही नहीं। पूरा जान गए कि नहीं जान गए, उसके अंदर कितने जीव थे, क्या हो रहा था, क्या नहीं, कोई मतलब। जागे बस परम सत्य जान गए कि वो एक भ्रम था, थोड़ी देर की निद्रा का प्रभाव था, और सचमुच में कुछ भी। बस इसी तरह तुम अगर परमात्मा में जाग जाओ
अपने आत्म स्वरूप में जाग जाओ। एक बार स्वरूप दर्शन हो जाए तो इस संसार को संपूर्णता से जान जाओ, पूरा संसार संपूर्णता से जान जाओ कि सत्य केवल एक परमात्मा है, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। ये जो झिलमिलाहट है थोड़ी देर की है, ये झिलमिलाहट बनी है लगातार, लेकिन ये है नहीं, सत्य परमात्मा। तो संपूर्ण दृष्टि खुल जाएगी, फिर कोई संशय नहीं बच सकता। सदा संतुष्ट, सदा निश्चिंत, सदा निर्भीक और सदा आनंदित, यही लक्षण है, यही जीवन का प्राप्तव्य है। हर जीव यही चाहता है कि मैं सदा रहूं, सदा संतुष्ट रहूं, मुझे कोई जरूरत ना बचे, मैं सदा निर्भीक रहूं, यही तो चाहता। यही फल मिल जाता है। जो आत्म पद पा गया, जिसने स्वरूप को देख लिया, जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई, उसमें सदा वो रहेगा। वो जान जाता है मैं निराकार चैतन्य परमात्मा ही हूँ। कहने को जीव परमात्मा केवल एक है। जीव माने लहर थी, परमात्मा माने समुद्र था, दोनों एक हो गए तो अब कुछ आना जाना पाना खाना देखना शेष। तो उसको वो उद्घोष करता कि मैंने पाने वाली चीज पा ली, अब मुझे कुछ पाना नहीं है। मैंने देखना था तो देख लिया, अब मुझे कुछ देखना नहीं है। वो कहता है मैं पूर्ण सुखी हूँ, मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ, मैं पूर्ण निर्भीक हूँ और मैं पूर्ण हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी सच्चिदानंद उद्घोष कर सकता। तो ये जीवन का सार है, ये पाना चाहिए। और संसार जो पहले बताया, सतोगुणी अगर जीवन रहेगा तो संसार सुख में रहेगा आपका। बाकी जितनी चीजें उनकी जिम्मेदारी लेने के बजाय भगवान पे भरोसा रखो, सबसे बढ़िया तरीका। आप सही रहो, आप सतोगुणी रहो, आप सही करो, और बाकी का हो रहा है तुम भगवान पे भरोसा रखो। वो कंट्रोलर है, वो सबका नियामक है, सबका नियमन करता है। उसी के नियमन से ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र तारा ब्रह्मांड पूरा गतिमान, तो वो इतना बड़ा नियामक है तो तुम्हारे कर्मों का भी नियंत्रण करता है। कर्म करने में उसने स्वतंत्र कर दिया, लेकिन फल उसके हाथ में। तो चिंता न करो, बिल्कुल चिंता न करो। अगर तुम सही हो तो तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा, ये निश्चित है। आज तक नहीं हुआ, आज तक समय रहा, युग बीते, लेकिन जो सज्जन थे, जो संत थे, जो सज्जन थे, उनका तो उस पर प्रभाव तक नहीं पड़ा। पड़ा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो देखो जिस समय लड़ाई चल रही थी उस समय थे रमण महर्षि हैं, और उनकी वार्ता में, उनकी बातों में कहीं कोई प्रभाव दिखाई पड़ता? हाँ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, मीराबाई कितना विरोधी जीवन था, प्रहलाद का तो है ही है। मीराबाई तो अभी कलयुग की है, देखो मतलब एक ऐतिहासिक घटना, कितना वो स्त्री है और कितना विरोध, लेकिन कुछ बिगड़ा नहीं। तो कुल मिलाकर के चाहे जैसी दशा है, अगर तुम सतोगुणी हो, सज्जन है, आप गलत नहीं कर रहे और भगवान के भरोसे हैं, तो आपका अहित नहीं हो सकता, ये एकदम